बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। बीएनपी ने 299 सीटों में से 208 से ज्यादा सीटें हासिल कर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया। इसी के साथ बांग्लादेश में तकरीबन 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बन रही है। अब पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी बुरी तरह से हारी है। उसके गठबंधन को सिर्फ 68 सीटें मिली। अब सबकी नजरें बांग्लादेश में बन रही बीएनपी की नई सरकार पर टिकी है। खासकर भारत की बात करें तो बीते कुछ दिनों से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में काफी टकराव भी देखने को मिला था। ऐसे में अब यह जानना बहुत जरूरी है कि नई सरकार वाला बांग्लादेश भारत का दोस्त बनेगा या एक नई चुनौती बन जाएगा। यह चुनावी परिणाम सिर्फ बांग्लादेश का नहीं बल्कि भारत की रणनीति और भविष्य पर भी एक इशारा है। सीमा सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय राजनीति हर मोर्चे पर सबकी निगाहें हैं। आज की चर्चा में इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनिए कि बांग्लादेश के चुनावी परिणामों को भारत के राजनीतिक दल कैसे देख रहे हैं। देखिए, कहा जहां भी लोकतंत्र पनपे, तानाशाही पराजित हो, तो हमेशा लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करने वाले हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने हमेशा जहां भी लोकतंत्र रहा है उसको भी पसंद किया है। जहां पर जनता की लोकप्रिय सरकार है, सभी से संबंध है भारत के, और भारत अपने पड़ोसी देशों से हमेशा अच्छा संबंध रखना चाहता है। तो अगर वहां पर चुनाव होकर कोई विजयी होकर आता है तो ये स्वागत योग्य है। बांग्लादेश में शांति हो, भारत से मजबूत संबंध हो और बांग्लादेश भी उन्नति करे, भारत की सहायता से करे तो और अच्छा है। नहीं, जो भी चुन के आएगा, सरकार बनाएगा, उसको हम स्वागत करेंगे और हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में बहुत जल्दी शांति आएगा, विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और भारत के साथ संबंध सुधार करके अच्छा पड़ोसी के रूप में रहेगा। वहाँ का हिंदुओं को सुरक्षा मिलेगा, यही उम्मीद है। हिंसा तो हुआ है, कम से कम यही अंतिम हिंसा होना चाहिए, आगे जाके कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमारे एक्सपेक्टेशन है हालात सुधरने चाहिए। जनता ने वहाँ की राय दी है, वो एक अलग देश है और संप्रभुता उनकी अलग संप्रभुता वाले देश है, तो स्वाभाविक है वहाँ की जनता ने जो तय किया है। इसके लिए कांग्रेचुलेशन बीएनपी पार्टी को, तारिक साहब को कांग्रेचुलेशन बिकॉज ही इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ देयर पार्टी। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बांग्लादेश में चुने हुए सरकार आने के बाद वहाँ पे पीस मेंटेन होगा। स्पेशली हिंदूज जो है माइनॉरिटी में जो आते हैं उनकी सुरक्षा तय की जाएगी। देखिए, भारत की ये हमेशा से नीति रही है कि जिस भी देश में प्रजातंत्र की बहाली हो रही हो, प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा हो, तो उसका स्वागत हम करते हैं। अब बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ उसमें एक दल को पूरे तरीके से बैन कर दिया गया, जो उचित नहीं था। लेकिन फिलहाल जो भी चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो बांग्लादेश में प्रजातंत्र बहाली के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और जो अभी अंतरिम सरकार चल रही थी ये अकाउंटेबल नहीं थी लोगों के प्रति। अब ये सरकार जो है ये जनता के मत से चुनी जाएगी और हम इसका स्वागत करते हैं। जो भी बांग्लादेश में ट्रेंड आ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण है भारत के दृष्टिकोण से कि वहाँ प्रजातंत्र की पुनर्वापसी होगी। इनको बिल्कुल मैं बधाई देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि रहमान जी जो बांग्लादेश ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी उनको तब मिली है जब इतनी सारे प्रोटेस्ट हुए, इस तरीके की माहौल बना जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को उनके तहस नहस किया है। वो डेमोक्रेसी का फिर से पुनर्स्थापन करेंगे और जो इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते रहे हैं, जहां पे उन्होंने आश्वासन दिया था कि इंडिया और बांग्लादेश के टाई स्ट्रांग रहे हैं और आने वाले समय में भी उस पर काम किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ अब डेमोक्रेसी बहाल होने के बाद जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स हैं वो फिर से सही गति पकड़ेंगे और जो बैड इन्फ्लुएंसेस हैं इस रीजन के, खास करके पाकिस्तान, उससे ये लोग थोड़ा दूरी बनाए रहेंगे। पड़ोसी देश और पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध ये बहुत ही आवश्यक है। अगर वो संबंध हमारे अच्छे बनते हैं, सुधरते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा है कि इन कुछ वर्षों में हमारे आजू बाजू जितने भी देश है सबसे हमारे संबंध खराब हो गए। तो वहां पर भी स्टेबलाइजेशन आ रहा है, वहां पर स्टेबिलिटी आ रही है। वो बांग्लादेश में भी वो लोग डेमोक्रेटिक रास्ते पर जा रहे हैं, ये अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये संबंध बेहतर होंगे जो भारत के लिए फायदेमंद होंगे। बांग्लादेश में नई सरकार आ रही है बीएनपी की, जिसका नेतृत्व खालिदा जिया के बेटे रहमान साहब करेंगे, तो उनको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं और मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आई सरकार, हालांकि अवामी लीग
को इसमें शामिल नहीं होने दिएगा चुनाव में, लेकिन फिर भी जो सरकार आई है वो एक पॉलिटिकल जो है पार्टी की सरकार है, तो हम उसका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिस्टर रहमान जो है भारत के साथ मिलके एक सहयोग के वातावरण में दोनों मिलके इस क्षेत्र में जो है प्रगति के रास्ते पर बढ़ेंगे और बांग्लादेश के साथ जो हमारी दोस्ती पहले की थी वो दोस्ती बरकरार रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश बनने और उसकी आजादी के लिए भारत का सबसे बड़ा सहयोग है। देखिए, हम ये अपेक्षा करते थे, मेरी शुभकामनाएं है और पड़ोसी मुल्क होने के नाते अमार सोनार बांग्ला वाली ये कॉन्सेप्ट पे उम्मीद ये खरा उतरे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों के साथ जो बर्ताव हुआ है वो एक संवेदनशील सरकार हो, सबकी सुरक्षा वो गारंटी ले। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं हमारे से संबंध अच्छा हो और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी और पूरे देश एक वहां न केवल सतर्कता से उन्हें देखे और वरन वो सुनिश्चित करे कि हमारे अल्पसंख्यक वहां सुरक्षित रहे।